इस वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो अमेजोन हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, वो सब की सब जिनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML पर बना होता है। इस वजह जब भी आप वेब डेवलपिंग की फील्ड में आएंगे, वही भी किसी भी तरीके से आए, कोई भी कोर्स करें, तो सबसे पहले जिस पे आपका सामना पड़ेगा वो है HTML के बाद आप इसमें स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो अब हम HTML को देख लेते हैं। अगर आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या डॉक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले उसमें कभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कभी हेडिंग देते हैं, कभी उसके अंदर सब हेडिंग देते हैं, या कभी टेक्स्ट लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, या एक सिंपली बोल्ड लिख देते हैं डाटा को, या उसको एक लिंक बना देते हैं। और अपनी आसानी के लिए कई दफा हम उसको लिस्ट फॉर्म में लिख देते हैं और कई दफा हम उसको इमेजेस की सूरत में लिखते हैं ताकि व्यूअर्स को आसानी से समझ आ सके। तो अब मैं यहाँ पे एक डमी सी टेक्स्ट फाइल बनाई है ताकि आपको बेसिक आइडिया हो सके कि हाँ HTML किस तरह काम करता है। तो अगर ये देखेंगे कि ये एक डमी सा कंटेंट है लोरम इप्सम की तरफ से, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पैराग्राफ मुतारफ करवा दूं तो मैं HTML के रहते हुए करवा सकता हूँ कि ब्राउजर मेरा ये समझे कि ये एक पैराग्राफ है। अगर मैं इसको हेडिंग मुतारफ करवाना चाहता हूँ तो इसको मैं हेडिंग मुतारफ करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको सिंपली डमी को अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो उसको मैं भी बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं इस गैलरी को इटैलिक करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ आराम से। तो HTML में उसको हम करने के लिए एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम HTML को लिखते हैं कोड एडिटर पर, फिर HTML की फाइल के जरिए उसको चलाते हैं, तो जब हम HTML में थोड़ा सा कोड लिखते हैं तो फिर ब्राउजर उसको समझता है और ब्राउजर एलिमेंट्स को समझता है। तो हम ये देख सकते हैं कि चंद कॉमन एलिमेंट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें एक P एलिमेंट है जो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, एक H1 है जो मेन हेडिंग को करता है, एक टेबल है जो टेबल को रिप्रेजेंट करता है, और एक बटन है जो बटन को रिप्रेजेंट करता है। तो कई दफा HTML के अंदर सिर्फ एक हर्फ से काम चल सकता है और कई दफा उसको एक पूरा मीनिंगफुल लिखना पड़ता है, तो इसको ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर लिखा जाता है। तो इसकी मिसाल समझने के लिए हम पहले टैग देख लेते हैं, टैग क्या होता है। तो HTML के टैग के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, जिसके अंदर हम अपने टैग का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर फिर अगर दूसरी चीज होती है कंटेंट, जो हमने शो करवाना होता है, जो हमारी स्क्रीन पे शो होता है, लेकिन टैग्स हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होते। तो तीसरे नंबर पे आता है एंडिंग टैग, जो बैकस्लैश करके उस टैग को ही लिख दिया जाता है। तो इस तरह हमारा डाटा एक ब्राउजर पर शो होता है। ये मेरा कोडिंग विद अब्दुल्ला यूट्यूब का चैनल है। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाऊं, तो ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो बना होता है हर वेबसाइट का, तो वो HTML के ऊपर होता है। तो मैं इसे जूम करके आपको बताता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि HTML के बेस पर बना होता है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो से आपको अंदाजा हो सके कि हमने किस तरह काम करना है। मैंने आपको कहा था अगर मैं इसको पैराग्राफ मुतारफ करना चाहूँ ताकि मेरा ब्राउजर समझ सके, तो उसके अंदर हम ये किस तरह करके ये की लिख देंगे और यहाँ पे बैकस्लैश दे के P का टैग लगा देंगे। तो ये अब हमारा ब्राउजर एक पैराग्राफ डिफाइन करेगा। अब हम चाहते हैं कि इसको हम बोल्ड कर दें, तो उसके अंदर उसके लिए हम सबसे पहले B लिखेंगे। तो ये हमारा B टैग। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम इटैलिक कर दें, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डॉक्स में करते हैं, तो इसको I करेंगे और इस तरह करके ये सारा सिस्टम चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम HTML का पेज बनाएंगे और उसमें चंद एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर पूरे HTML के सेक्शन में हम तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे और टैग्स को देखेंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।